हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं बच्चों। चैप्टर है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करना है। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। ठीक है बच्चों, नया सवाल हम करेंगे आज, नोट डाउन कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 31 पाई बाय 3। इसकी वैल्यू, इसका मान फाइंड आउट करना है बच्चों। तो नोट डाउन कीजिए इसको जल्दी से। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप देखिए, आपके पास है साइन 31 पाई बाय 3, यही है। तो हम क्या करते हैं, हम यहां से जो 31 पाई बाय 3 है, इसको जो डिनोमिनेटर है ना, न्यूमरेटर को हम स्प्लिट कर लेते हैं और इसको लिख सकते हैं साइन 30/3 प्लस पाई बाय 3। ठीक है, 30/3 प्लस 1 पाई बाय 3 या फिर पाई बाय 3 इसको लिख सकते हैं। ये 3 से ये काट दिया, कितना बच गया, 10 बच गया। ठीक है, कितना बच गया, 10। ये 30 पाई बाय 3 है और ये पाई बाय 3, तो ये 10 पाई बच गया अगर हम इसको पूरे को काट देंगे तो। ये मैंने क्यों स्प्लिट किया, देखिए 30 पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3, इन दोनों को ऐड करेंगे, जोड़ देंगे वापस से, 31 पाई बाय 3 हो जाएगा। तो सेम चीज है ये, हमने इसको स्प्लिट किया ताकि हम देख सकें कि कितने डिग्री का एंगल है यहाँ पे। ठीक है, अब क्या है आपके पास, साइन 10 पाई प्लस पाई बाय 3। और एक चीज देखिए, अगर हम देखें कि कौन सा क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल आता है, तो यहाँ पे 0 है, 90 है, फिर 180 है, फिर 270 है, फिर 360 है ना। तो ऐसे ही चलता जाता है। मतलब एक पूरा चक्कर मारेंगे, जैसे यहाँ से यहाँ तक हो गया 90, फिर हो गया 180, 270, 360, एक पूरा चक्कर हो जाएगा तो 360 है। उसके बाद अगर आगे चलेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा, ये 90, 180, 270, फिर से 360। अब जो हमारे पास 90 डिग्री है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर पाई की टर्म में लिखना है तो 180 डिग्री को हम लिखते हैं पाई। ठीक है, 180 डिग्री हो गया पाई, 360 डिग्री को हम लिखते हैं 2 पाई। ठीक है, फिर 90 डिग्री जो हो जाता है वो हो जाता है पाई बाय 2, 45 डिग्री पाई बाय 4, 30 डिग्री पाई बाय 6, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है 10 पाई। 10 पाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर देखिए मैं इसको लिखूं 2 पाई 5 इंटू 2 पाई। 2 पाई कितना होता है, 2 पाई होता है 360, मैक्सिमम यही होता है ना। तो 2 पाई कितने बार आएगा, 5 बार, मतलब 5 बार तो इसके पूरे के पूरे चक्कर कट जाएंगे, तो वापस से 360 पे ही आ जाएगा ये, है ना। कितने पे आ जाएगा, 360 पे ही आ जाएगा। तो साइन 360 प्लस पाई बाय 3 लिख सकता हूं मैं इसको। अब एक चीज देखिए कि हमारे पास अगर साइन 360 प्लस थीटा है, साइन 360 प्लस थीटा है, तो इसको हम साइन थीटा लिख सकते हैं। क्या करना होता है, 360 के केस में 360 हटा देते हैं और ये आ जाता है साइन थीटा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा ये, इसीलिए पॉजिटिव होगा, है ना।
तो इसकी जगह मैं साइन π/3 लिख सकता हूँ। थीटा की जगह यहाँ पे साइन π/3 है। अब साइन पाई कितना है 180 है, 180/3 कितना हो जाएगा π/3 मतलब साइन 60 होता है। कितना होता है? साइन 60 डिग्री होता है। और अगर टेबल से हम देखें तो साइन 60 डिग्री का क्या, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होगी √3/2। ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, नोट डाउन कर लीजिए। इस तरह से कर सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, ये सबने कर लिया नोट डाउन। तो अगला सवाल करेंगे। एक चीज मैं बता दूं, देखिए साइन के साथ जो यहाँ पे एंगल दिया हुआ है, हम उसको क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि 360 या फिर 2 पाई के मल्टीपल्स में उसको रिप्रेजेंट कर सकें, और देखेंगे कि वो उससे कितना बड़ा या छोटा है ना, उसके मल्टीपल से। तो अगर छोटा हुआ तो उसमें जैसे यहाँ पे π/3 ऐड कर दिया, अगर बड़ा हुआ तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। और हम इसको 360 की टर्म्स में इसलिए लिख रहे हैं ताकि हम इसको कन्वर्ट कर पाए, है ना। चलिए अब अगला सवाल कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos माइनस 1710 डिग्री। तो ये है आपके पास फंक्शन जिसका एंगल -1710 डिग्री है। इसकी वैल्यू पता लगाइए। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे 360 के मल्टीपल्स, है ना। 360 हो गया, 720 हो गया, एंड सो ऑन। देखेंगे कि 1700 के सबसे नजदीकी कौन सा मल्टीपल आएगा इसका। ठीक है, इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। ट्राई कीजिए एक बार इसको नोट डाउन करके। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको करेंगे सॉल्व अब। तो सबसे पहले तो एक चीज देखिए, cos -1710 डिग्री है। तो अगर हमारे पास है cos माइनस थीटा या फिर sec माइनस थीटा, cos और sec, ठीक है, cos और sec के साथ अगर हमें माइनस थीटा मिलता है तो वो ऑटोमेटिकली माइनस का साइन यहाँ से हट जाता है। ठीक है, ऑटोमेटिकली वो प्लस थीटा हो जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखिए cos माइनस 1710 है तो ये cos 1710 हो जाएगा। ये तो क्लियर है। ये यहाँ पे इस प्रकार से एंगल आ जाएगा। अब क्या करना है, हमें इसके मल्टीपल्स देखने हैं 360 के। तो कितना हो जाएगा 360, फिर 720, फिर 1080 आ जाएगा, फिर 1440, फिर 1800। तो देखिए 1440 तो बहुत ही क्या हो गया, डिफरेंस हो गया 1710 और 1440 में। लेकिन 1710 के बिल्कुल नजदीक क्या है, 1800 है, इससे थोड़ा सा ही बड़ा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, cos 1710 की जगह 1800 माइनस 90 कर लेंगे, क्योंकि 1800 में से अगर 90 घटाएंगे तो 1710 आएगा, है ना। तो मैं 1710 की जगह 1800 माइनस 90 कर लूंगा। 1800 तो ये 320 का मल्टीपल आ गया, इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब क्या करेंगे, cos, अब क्या कर सकते हैं, 360 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ा कि हमारे पास 1810 आया है, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, है ना।
माइनस 90 डिग्री। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, 5 बार चक्कर काटेंगे तो 360 पे ही पहुंचेंगे, है ना। तो मैं इसको अगर 360 माइनस 90 लिखूं तो भी वही बात है। और 360 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 360 माइनस थीटा, ये होता है माइनस वो कॉस माइनस थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा। और कॉस के साथ अगर ब्रैकेट में माइनस थीटा हो तो वो थीटा हट जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस माइनस 90 और कॉस 90 आ जाएगा। और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो हमारे पास 0 वैल्यू आएगी इसकी, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, अगला सवाल करेंगे आप। इफ cos x इज इक्वल टू -1/2 एंड जो x है that lies in third quadrant, अगर वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो आपको क्या करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 फंक्शंस। इस टाइप के क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए और वैल्यूज फाइंड आउट कीजिए। 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिख सकते हैं आप यहाँ पे खाली फंक्शंस की जगह। तो मैंने ये बताए थे 2 मेथड से, या तो आप आइडेंटिटी का यूज करके सॉल्व करो या फिर आप डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके ट्रायंगल के सभी साइड्स निकाल लो और फिर बाकी वैल्यूज निकाल लो। जैसा आपको सूटेबल लगे वो मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम प्रोसीड करते हैं। देखिए मुझे लगता है कि आइडेंटिटी से हम यहाँ पे करेंगे तो जल्दी हमारा हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। बाकी आपको कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया। तो सबसे पहले आपको गिवन है cos x इज इक्वल टू -1/2। अब फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला सबको पता है। तो अब हम साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज रहने देंगे, कोस स्क्वायर एक्स की जगह आ गया -1/2 इज इक्वल टू 1। कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू रख दी क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी थी। अब क्या करना है, सॉल्व करेंगे इसको। कोस स्क्वायर एक्स की जगह क्या आ जाएगा, -1/2 का स्क्वायर, और -1/2 का स्क्वायर कितना होता है, 1/4 इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4। इसको एलसीएम ले लेंगे, स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 4 एलसीएम आ गया तो 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 कितना होता है, 3 होता है। तो 3/4 आ जाएगा ये, है ना। कितना आ जाएगा, 3/4। तो उसके बाद क्या करना है बच्चों, उसके बाद हमें साइन स्क्वायर एक्स की जगह वैल्यू तो साइन एक्स की चाहिए। तो साइन एक्स क्या हो जाएगा, √3/4। और साइन एक्स कितना आ जाएगा हमारे पास, प्लस माइनस 3/2। अब मुझे बताइए कि साइन एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, +3/2 या -3/2। तो हम चेक करेंगे कि ये साइन कौन से क्वाड्रेंट में है।
बोला गया है कि भाई ये फंक्शन तीसरे क्वाड्रेंट का है। तीसरे क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो आप लिखेंगे बिकॉज x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, और अगर तीसरे क्वाड्रेंट में लाई करता है तो साइन, देयरफॉर साइन x इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे ये √3/2 आ जाएगा एंड दिस इज माइनस √3/2। नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। साइन तो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा ये। तो अब हमारे पास कॉस की वैल्यू तो ऑलरेडी थी, है कि नहीं। साइन की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, ये रही। कॉस की वैल्यू है हमारे पास। इसके अलावा 5 फंक्शंस की वैल्यू निकालनी है ना। तो चलिए अब हम क्या कर सकते हैं, कॉस की वैल्यू आ गई, साइन की वैल्यू आ गई, तो कोसेक की वैल्यू भी आ जाएगी। कोसेक x इज इक्वल टू 1/sin x होता है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा भाई, -2/√3। ठीक है, -2/√3 आ जाए। फिर उसके बाद देखिए हमारे पास tan और cot पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, बाकी सब नेगेटिव ही होंगे। तो उसके बारे में ज्यादा परेशानी मत उठाइए। कोसेक x इज इक्वल टू -2/√3। कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा ये आपको पता होना चाहिए। अब क्या करना है बच्चों, कोसेक x भी आ गया। सेक x क्या होता है, सेक x इज इक्वल टू 1/cos x। ठीक है, और cos x कितना है, -1/2। तो ये हो जाएगा -2। तो सेक x कितना आया आपका, -2। ठीक है, इसको हम लिख देंगे। उसके बाद देखिए हमारे पास 3 फंक्शन आ गए, 2 फंक्शन बचे हैं tan और cot। तो tan क्या होगा, tan x इज इक्वल टू sin x बाय cos x। चलिए इसको लिखिए फटाफट, tan x इज इक्वल टू sin x कितना है, sin x है -√3/2। cos x कितना है, cos x है -1/2। कितना आ जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये आ जाएगा √3। तो tan x कितना आ गया, √3। इसको नोट डाउन कर लेंगे। और cot x क्या होगा, cot x 1/tan x, दैट इज 1/√3। तो cot x की वैल्यू आ गई। तो बाकी पांचों फंक्शंस हमारे पास आ गए हैं, नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है बच्चों, अगला सवाल नोट डाउन कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 765। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो क्या करना है, देखिए अभी हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, ठीक है, इसके आधार पे कुछ क्वेश्चन किए थे। भाई आपको 765 को क्या लिखना है, 360 के मल्टीपल जो नियरेस्ट हो। तो 720 आ जाएगा, है ना, 765 के नजदीक। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन 720 प्लस 45, है ना। और अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेंगे, ये 2 इंटू 360 हो जाएगा। और फिर आगे इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं आप। ये होमवर्क में करना है बच्चों, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन हम अभी किया था थोड़ी देर पहले, तो ये आप अच्छे से कर पाएंगे। इसको नोट डाउन कीजिए।
स्टूडेंट्स, हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब क्वेश्चंस अच्छे से आ गए होंगे, क्योंकि हमने बेसिक पे काफ़ी समय लगाया है और अच्छे से सीखा है बेसिक चीज़ें। अगर किसी को बीच में डाउट आता है तो आप सेशन के स्टार्टिंग में ही पूछ लिया करें। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।